All right, everybody. So we are all set for the live stream now. So I believe आप लोग को मेरा वॉइस क्लियर होगा। एक बार चैट बॉक्स में लाइव चैट में अगर आप कंफर्म कर देंगे तो मैं और भी क्लियर हो जाऊंगा कि यस लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज चैट बॉक्स में फटाफट मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए अगर मेरा वॉइस आप लोग को क्लियर है। और आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक इंडिविजुअल को कि आप जिस भी लोकेशन से इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं लाइव चैट में थोड़ा इंटरेक्ट करेंगे ताकि मुझे एक लेवल ऑफ क्लैरिफिकेशन मिले कि हाँ मेरे इस सेशन को यानी मेरी आवाज कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है। हिंदुस्तान के में दुनिया के किस किस लोकेशन से आप लोग बिलोंग करते हैं, फटाफट मुझे क्लैरिफाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को मतलब मुझे समझ में आएगा कि हाँ सच में जो कंटेंट डिलीवर मैं करने वाला हूँ या कर रहा हूँ वो कितनी दूर तक पहुंच रहा है। राइट। सो फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं लाइव चैट में और हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इवन आप ये टॉपिक का कंटेंट जो है जो इसका हेडलाइन है वो ऑलरेडी आप वीडियो के नीचे देख सकते हैं। इवन आप थंबनेल में भी देख सकते हैं कि क्या काफी इंटरेस्टिंग लाइन है, क्योंकि आज हम जो बात करने वाले हैं नेचुरल गैस के बारे में बात करने वाले हैं। और नेचुरल गैस का जो ये नेट जी टोकन है ये किस तरीके से काम करता है उसके बारे में डिटेल में आज चर्चा करने वाले हैं। राइट। तो काफी अमेजिंग सेशन ये होने वाला है और काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। ओके। तो एक बार मैं चेक कर लूं कि हमारे लाइव चैट में लोग किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को यहाँ पे ये जो लाइव सेशन चल रहा है इस सेशन का लिंक मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। मुझे कुछ सेकंड का समय दीजिएगा। ये टेलीग्राम में मैं ड्रॉप कर देता हूँ ताकि आप सभी लोगों को फटाफट लिंक मिल जाएगा। ओके। सो यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और हियर वी गो। तो मैंने पॉपअप डाल दिया है और ये गया। तो जिन भी लोगों को लाइव अटेंड करना है यूट्यूब के ऊपर सिंपली ये लिंक आप अपने लोगों को शेयर कर सकते हैं ताकि वो लाइव इस सेशन को अटेंड कर सकें। ऑलराइट। सो अब हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन को बिना समय गवाए। ओके। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ कि काफी सारे लोग यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं और मुझे लोकेशन का थोड़ा सा आइडिया भी लग रहा है कि आप लोग जिन जिन लोकेशन से इसको अटेंड कर रहे हैं मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहूंगा। लाइक मुंबई है, इंदौर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कोटा राजस्थान। ओके। आप लोग अपना नाम भी डाल सकते हैं, लोकेशन भी डाल सकते हैं ताकि मुझे बस समझ में आए कि इतने लोगों तक मेरी वॉइस पहुंच रही है। राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने पूरे इंटायर टीम मेंबर को ये लिंक शेयर करें फटाफट, क्योंकि कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और अभी इसका रेंटल लाइसेंस आ ही चुका है, आप ये समझ लीजिए। और ये रेंटल लाइसेंस लेने से पहले आप लोगों को बहुत जरूरी है कि जहां आप पैसा लगाना जा रहे हो, क्योंकि देखिए मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि हम जहां भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या अपना पैसा हम किसी को रेकमेंड कर रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ओके। तो हमारा सिंपल सा फंडा ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हम अपना पैसा लगा कहाँ रहे हैं। क्योंकि हम जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, पूरा प्रोजेक्ट एक क्रिप्टो करेंसी बेस्ड प्रोजेक्ट है, डिजिटल करेंसी के ऊपर है, जो फिजिकल दुनिया से कोई लेना देना नहीं है लेकिन अब लेना देना है। तो अब हमें पता होगा कि ये चीजें काम कैसे करती है, जिसकी वजह से आपको एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एक विजनरी पर्सन की तरह सोच सकते हैं कि अच्छा मैंने जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो इस तरीके से परफॉर्म करेगा। अच्छा मैंने जो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए जो पैसा डाला है ये मुझे इतने समय में इतना रिटर्न्स देगा। ओके। जिस कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे आप लोगों को वो रेकमेंड कर सकते हो। इसीलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें काम कैसे करती है तो आप विजुलाइज कर सकते हो कि हमारा पैसा किस तरीके से परफॉर्म करेगा। राइट। तो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं इस सेशन को? अगर आप अलाउ कर रहे हैं इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए तो मैं हर एक इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट करूंगा आप आर फॉर रेडी टाइप कीजिए और जो भी अच्छा लगे क्योंकि आपको 100% का पार्टिसिपेशन देना है।
तो R4 रेडी टाइप कर सकते हैं, 100 टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग स्टार्ट करवाने के लिए सेशन में स्टार्ट हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पॉइंट ये है कि पहले हमने डिसाइड किया था कि हम 8 बजे सुबह सेशन करेंगे, लेकिन लोगों का रिकमेंडेशन आया कि नहीं 3 बजे के लिए कन्वीनियंस टाइम होता है, इसीलिए सेशन को हम 3 बजे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल भी हमने सेशन किया, आज भी एक सेशन किया हमने, कर रहे हैं ऑलरेडी, और आने वाले समय में जब भी मुझे टाइम मिलेगा और मेरी टीम को आपको लगेगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन देना चाहिए आपको, तो उसके दौरान हम आपको सेशंस करते रहेंगे और उसके सेशंस के अकॉर्डिंगली हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता देना चाहता हूँ कि ये सेशन, लाइव सेशन करने का पर्पस क्या है। लाइव सेशन करने का पर्पस ये है कि आप लोग भी इंटरेक्ट कर सकें। तो अगर आपको IEX ग्लोबल से रिलेटेड या फिर आपके बिजनेस को डेवलप करने से रिलेटेड कोई भी XYZ सवाल हो, या जो अभी जो हमारा कंटेंट चल रहा है उससे रिलेटेड कोई भी आपको सवाल हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लाइव चैट में अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उस क्वेश्चन को आंसर करने में मुझे इमीडिएट आंसर अगर मैं कर सकता हूं, तो मैं इससे एंड ऑफ द सेशन आपके क्वेश्चन का इमीडिएट आंसर कर दूंगा। और अगर मुझे लगा कि नहीं ये क्वेश्चन काफी लंबा है, इसका आंसर मैं नहीं कर सकता हूँ इसी सेशन पे, तो उसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिक सेशन करूंगा जिसकी वजह से आपको उसका आंसर मिलेगा। लेकिन मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिले, जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सके और अपने लोगों को भी आगे बढ़ा सके। और ये जो भी सेशंस मैं कर रहा हूँ, इस सेशन को आप एज ए टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लोगों को समझाने के लिए कि ये चीजें किस तरीके से काम करती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा स्क्रीन आप लोग को विजिबल होगा और आपको ये स्क्रीन विजिबल दिख रहा है, तो आप एक बार मुझे S फॉर स्क्रीन टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अगर मेरा स्क्रीन आप लोग को विजिबल है तो आप S फॉर स्क्रीन टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, ताकि हम स्टार्ट कर सकेंगे सेशन को। और अब यहाँ पे मैं आप लोग के सामने इसका ऑफिशियल PDF ओपन करने जा रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि S फॉर स्क्रीन टाइप कर सकते हैं अगर मेरा कंप्यूटर स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है तो प्लीज। ऑलराइट, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। आई बिलीव आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्योंकि काफी सारे चैट बॉक्स में मुझे मैसेज दिख रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था इस बारे में कि डेप्थ बॉक्स का भविष्य क्या है, डेप्थ बॉक्स क्या है, नेचुरल गैस टोकन क्या है, कैसे बेनिफिट्स दे रहा है, आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, और नेट जी का माइलस्टोन क्या है, टोकोनॉमिक्स किस तरीके से काम करता है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है कि हाउ इट वर्क्स, यानी ये आई मीन जो नेचुरल गैस का ये जो टोकन है ये किस तरीके से काम करता है, आज हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ओके, तो अगर जिन भी लोगों ने प्रीवियस सेशन मिस कर दिया है, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने का जरूरत नहीं है। ओके, आप लोगों के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आपको वो टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए होगा, तो ये जो अभी लाइव सेशन चल रहा है, लाइव सेशन के अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा। सिंपली वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल ओपन होगा। वहाँ पे एक टेलीग्राम का सेक्शन है, उस लिंक पे आप क्लिक करते ही हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो मैं डेफिनेटली दिखाना चाहूंगा आपको वो टेलीग्राम लिंक कहाँ पे अवेलेबल है। मुझे एक सेकेंड का थोड़ा टाइम देंगे तो मैं आपको दिखा पाऊंगा। मैं 1 मिनट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ कहाँ पे है, क्योंकि प्रीवियस सेशन भी आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। राइट, सो ये अभी लाइव स्ट्रीम चल रहा है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिखा देता हूँ अभी लाइव स्क्रीन के ऊपर कि कहाँ पे आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे आप या यहाँ पे यहाँ पे आई बिलीव डिस्क्रिप्शन, ये मोर पे क्लिक करेंगे एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक जाएगा। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उस चैनल पे आप ये ओपन कर सकते हो और ये चैनल जब भी ओपन होगा चैनल में आपको एक पिन सेक्शन मिलेगा जो आपके चैनल के टॉप के ऊपर मिलेगा। राइट, वो चैनल के टॉप के ऊपर आप जाएंगे तो आपको वहां पे गिव मी अ सेकेंड, चैनल के टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको रैंक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में ब्रांड एम्बेसडर के सेक्शन में जाएंगे और वहां पे आप सर्विस सेक्शन में जाएंगे और वहां पे एक्स नोड क्रिप्टो माइनिंग सेशन में जाएंगे और नेट जी पे क्लिक करेंगे।
NATG वाले लिंक पे, जिसमें पहला वीडियो व्हाट इज NATG जो हमने प्रीवियस सेशन किया है उसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, और जो पीडीएफ में इस्तेमाल कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए उसका पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो पीडीएफ पे भी क्लिक करके आप फुल पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको विड्रॉवल कैसे करना है NATG तो उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी दे रखा है। रिकॉग्निशन फ्लायर वगैरह आपका भी यहाँ पे अवेलेबल है कि जो भी आपके नए लोग होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए फ्लायर्स वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। तो चलिए, आप प्रीवियस सेशन कहाँ से देखना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ और सीधा मैं पीडीएफ के ऊपर लेके चल रहा हूँ जो हमारा आज का कंटेंट है। तो अब हम इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए ऑल सेट हैं, और अब हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे कि ये नेचुरल गैस काम कैसे करता है। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब जो कंटेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पे अपनी पूरी दृष्टि बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ ये आपको आपका भविष्य दिखाने वाला है। तो क्या आप लोग अपने फ्यूचर के लिए तैयार हैं? अगर आप अपने भविष्य के लिए तैयार हैं तो F फॉर फ्यूचर टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे लग जाए कि हाँ, काफी सारे लोग सच में अपने भविष्य को लेकर तैयार हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, हाउ इट वर्क में कैसे काम करता है। तो लाइसेंस जो आप परचेज करते हो उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अगर आप एक लाइसेंस परचेज करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एवरी परचेज लाइसेंस, जो भी लाइसेंस आप परचेज करेंगे पहले से ही प्री डिटरमाइंड है कि कितने NATG के टोकन जनरेट होने वाले हैं। ओके, और वो NATG के जो टोकन जनरेट होंगे वो पूरा इंटायर इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। और ये कहाँ टोकन प्लेस होता है, यानी जो टोकन जनरेट हो रहा है ये टोकन जाता कहाँ है, तो बेसिकली टोकन जाएगा आपका EGI पूल में, यानी इकोसिस्टम ग्रोथ इनिशिएटिव, यानी जहां से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे इस इकोसिस्टम को मैनेज किया जाता है बाय फंडिंग, बाय डिजिटल एसेट। यहाँ पे जो भी टोकन जनरेट किए जा रहे हैं यानी माइन किए जा रहे हैं वो टोकन 100% माइन किए जाएंगे जो माइन करने के लिए दिया गया है। और ये देखा जाए तो एक तरीके से एनफ लिक्विडिटी है इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए। अब कितने लाइसेंस अवेलेबल थे यहाँ पे, तो जब ये इनिशिएटिव हुआ, ये NATG का लाइसेंस जब इनिशियल लेवल पे था तो उस समय लगभग 1 लाख लाइसेंस मार्केट में अवेलेबल थे। जो आज की तारीख में जो ये सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लाइव चल रहा है, आज की तारीख में लगभग लगभग 1 लाख में से अब 45,000 नेचुरल गैस के लाइसेंसेस अवेलेबल है, यानी 1 लाख में लगभग 55,000 लाइसेंस बिक चुके हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आने वाले समय में आपको ये रेंटल लाइसेंस में भी मिलने वाला है, यानी आप इसको रेंट पे भी खरीद सकते हैं। लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि लगभग $4500 USDT का कॉस्ट पड़ रहा है। तो अगर आपके लिए वो महंगा लगता है तो आप उसको एक $250 का एक नॉर्मल मंथली सब्सक्रिप्शन पे रेंट पे ले सकते हैं और इसके सर्विसेज को रेंटल सर्विस पे एंजॉय कर सकते हैं, राइट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आपको ये समझने की है, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जब सारे लाइसेंस सेल आउट हो जाएंगे यानी बिक जाएंगे तो इन लाइसेंस को ट्रांसफरेबल NFT में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, नॉन फंजिबल नॉन फंजिबल टोकन। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या आप समझना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इमेजिन कीजिए, आप जस्ट इमेजिन करो कि आपके पास एक सोने की खदान है, सोने की खान है आपके पास, और वो सोने की खान का आपको लाइसेंस मिल गया है, यानी लाइसेंस मिल गया है, और वो जो भी सोना आप वहां से उस खान से निकाल रहे हो वो पूरा का पूरा सोना आपका है, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन में आपके लिए बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। इमेजिन करो कि अब आपके पास कुछ गोल्ड की ज्वेलरीज है, लाइक दिस मैंने पहन रखा है, जैसे आप देख सकते हैं गोल्ड की ज्वेलरीज है। ओके, अब आपने गोल्ड खरीदा, उस ज्वेलरी को खरीदा आपने, अब वो गोल्ड को होल्ड किया आपने, तो सीधी बात है उस गोल्ड को होल्ड करने की वजह से आपको क्या हो रहा है, समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आपके पास जो गोल्ड है उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, राइट। यहाँ पे आप सुनते चले जाइएगा। लेकिन आपने सोना सिर्फ खरीदा, यानी आपने एक ट्रेडिंग करी है, एक तरीके से ट्रेडिंग किया, आपने सोना खरीदा और अपने पास होल्ड किया, और समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ने की वजह से आपकी भी वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि आपके पास अब सोने की खान है
जहाँ पे पूरा का पूरा सोना आपका है और जो सोना वहां से आप माइन करके निकाल रहे हो पूरा का पूरा सोना भी आपका है। ओके, तो सोना जो आप अपने पास रख रहे हो माइन करने के बाद समय के साथ उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है, और जब उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो वो एक अनएक्सपेक्टेड इनकम तो देगा ही देगा होल्ड करने की वजह से, और भी सोना आपको निकलता भी आ रहा है, यानी और भी माइनिंग होने की वजह से और भी सोना उपज रहा है, यानी दो फायदे आपको यहाँ पे हो गए। तीसरा फायदा ये है यहाँ पे जो काफी इंटरेस्टिंग है, जहां पे हम एनएफटी की बात कर रहे हैं। तीसरा फायदा ये है यहाँ पे कि एज अ एनएफटी आई मीन टू से दैट कि समय के साथ जितना भी सोना वो निकल रहा है और समय के साथ भविष्य में जितना भी सोना वो उपजा सकता है, अगर पूरा का पूरा माइन ही आपने बेच दिया तो वो माइन की कीमत उस चीज पे आधारित होगी कि वो आने वाले भविष्य में कितना सोना देगा, और उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या वैल्यू है। राइट, तो यहाँ पे इसी तरीके से जिस तरीके से रियल एस्टेट में हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हम निर्धारित करते हैं कि आने वाले समय में वो कितना रेवेन्यू देगा या कितना रेंट देगा या रेंटल इनकम देगा, उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर एसेट ये है तो इसके अकॉर्डिंगली इतना इनकम आता है, तो उसके आधार पे हम अपना एक वैल्यू डिसाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज को बेच देते हैं। राइट, तो उसी तरीके से यहाँ पे मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि नंबर वन आपका टोकन माइन कर रहा है, नंबर टू वो जो टोकन आप माइन कर रहे हो वो होल्ड रख रहे हो जिसकी वजह से आने वाले समय उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी वो टोकन होल्ड करने की वजह से। नंबर थ्री, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है नंबर थ्री में कि यहाँ पे आप का जो वो लाइसेंस है, जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो टोकन माइन कर रहा है, उसकी भी वैल्यू एज एनएफटी होगी, जहां पे भविष्य में आप उसको बेच सकते हो। अगर आपने आज एग्जांपल फॉर एग्जांपल 4500 यूएसडीटी में खरीदा तो हो सकता है भविष्य में वो 1 लाख यूएसडीटी का वैल्यू हो, 2 लाख का हो, 5 लाख का हो, 6 लाख का हो, 8 लाख का हो, 10 लाख का हो, या फिर 1 बिलियन का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड होगा कि वो कितना वैल्यू जनरेट करेगा। तो उसका भी एक एस्टिमेट वैल्यू ऑलरेडी हमारे डेप्ट बॉक्स में, आप वहां पे जब रिवॉर्ड सेक्शन में जाएंगे या पोर्टफोलियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि क्या भी एस्टिमेट वैल्यू है आज के अनुसार, और जी मतलब आज के अनुसार, और भविष्य में कितना देगा उसके साथ भविष्य में वो एनएफटी का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। यानी आपके पास एक वर्चुअल दुनिया में एक ऐसा एसेट है जिसकी एक वैल्यू है, और वो वैल्यू सप्लाई एंड डिमांड और वो कितना एसेट जनरेट करेगा उसके आधार पर निर्णय होगा कि वो कितना वैल्यू देगा। तो आप सोचने की थोड़ा हिम्मत करेंगे कि आप किस लेवल का रेवेन्यू आप यहाँ पे जनरेट करने वाले हो इन लाइसेंसेस के थ्रू। और अगर आपने लाइसेंसेस खरीदा तो इवन रेंटल पे भी अगर आपने खरीदा तो क्या वैल्यू आपको मिलने वाली है, यू कैन नॉट कैलकुलेट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। सो क्या आपको लग रहा है कि जो मैंने चीजें आपको समझाई ये सच में अगर आपको एक्साइट करता है तो आप चैट बॉक्स में फायर इमोजी या फिर ई फॉर एक्साइट टाइप कर सकते हैं, ताकि मुझे समझ में आए कि हाँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सच में आपके वहां तक पहुंच पाया है, आपके दिमाग में जा चुका है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करेंगे फटाफट। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे की चीजों को हम समझते हैं। वाइल्ड नेट जी सॉफ्टवेयर माइनिंग लाइसेंस, अब यहाँ पे वो प्रोसेस बताया जा रहा है कि किस तरीके से सारी चीजें काम करती है। कि जब नेट जी का लाइसेंस जो आप खरीदते हैं और वो इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं वो फिर एक्टिवेट हो जाता है, और इस डेप्ट बॉक्स यानी पूरे इंटायर इकोसिस्टम में वो रन होना शुरू हो जाता है। राइट, इस तरीके से काम करता है। और जब वो इकोसिस्टम में माइनिंग होना शुरू होता है, टोकन जनरेट होना शुरू होते हैं, तो जाने अनजाने में इस डेप्ट बॉक्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम से इस लाइसेंसेस से रिवॉर्ड जनरेट होता है, डिजिटल ऐसे रिवॉर्ड जनरेट होते हैं। और जब रिवॉर्ड जनरेट होते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, जब रिवॉर्ड जनरेट होगा एज अ टोकन तो वो आपका रिवॉर्ड वो आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा, आप उसको वहां पे विड्रॉ पे क्लिक कर सकते हैं हर 24 घंटे में। और जो भी मतलब हर 24 घंटे का एक साइकिल होता है, उस साइकिल में जो भी टोकन जनरेट हो रहा है वो आप वहां पे विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें बस एक थ्रेशोल्ड ये है, यानी एक लिमिटेशन ये है कि लगभग $250 का ही मिनिमम लिमिटेशन होता है। $250 का जैसे मिनिमम लिमिटेशन आप क्रॉस करते हैं आप वहां से विड्रॉवल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये चीजें मिलेगी। जैसा कि मैं आपको देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा, बट अभी कवर नहीं करूंगा।
एंड ऑफ द सेशन कवर करूंगा। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अपने क्वेश्चंस पुट डाउन कर रहे हैं चैट बॉक्स में, एंड तक सेशन में बने रहिएगा ताकि आपके हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकूं। Alright. So at the part of ecosystem distribution, the Debt Council has ability to purchase 1 lakh treasury license. अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि पूरा इकोसिस्टम जो दिया जा रहा है, इकोसिस्टम किसके माध्यम से डेप्ट दे रहा है आपको, तो इसका इस पूरे को मैनेजमेंट किसके हाथ में, डेप्ट के हाथ में। तो डेप्ट का ये कहना है कि अगर इनको आगे कुछ भी एक्टिविटी करनी हुई या कोई भी चीजें करनी हुई तो ये आपसे लाइसेंस खरीद सकते हैं, यानी इनके पास वो अथॉरिटी है या फिर इनके पास वो काबिलियत है या फिर इनके पास पावर है कि वो सारे 1 लाख के 1 लाख जो भी लाइसेंस उन्होंने मार्केट में बेचा है वो खरीदने का भी मौका है। तो इस तरीके से बट बहुत कम चांसेस है, लेकिन चांसेस ये है कि आप यहाँ पे वो वैल्यू जनरेट कर सकते हो जो आपको भविष्य मिलेगा। ओके, अब ये क्यों किया जा रहा है, क्यों वो कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा लिक्विडिटी पूल यानी सारी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए करेंगे, जिसकी वजह से जो नेचुरल गैस का जो रियल मार्केट में, जो रियल इंडस्ट्रीज में, जो रियल टाइम इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन और रियल वर्ल्ड में उसके प्रोडक्शन के जो सेल्स एंड रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं उसके ऊपर वो भी रेवेन्यू जनरेट कर पाए और हमें भी रेवेन्यू दे पाए। ओके, तो सीधी बात है कि जब ये सारा प्रोसेस होगा तो इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम को सपोर्ट मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आप जब जब ट्रांजेक्शन करते हो आपको एक 10% का ट्रांजेक्शन फीस लगता है। अब वो ट्रांजेक्शन फीस 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला कैटेगरी कि 2% का जो फंड है जो भी ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल होता है वो फंड को बर्न कर दिया जाता है, यानी पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया जाता है, उसका सर्वनाश कर दिया जाता है, खत्म, राइट, उसको खत्म कर दिया जाता है और जो दोबारा कभी वॉलेट में दिखता भी नहीं है। ओके, और 4% का फंड जो है नेट जी का यानी नेचुरल गैस का ईजीआई पुल में, जिस इकोसिस्टम का ग्रोथ इनिशिएटिव पुल है उसमें डाला जाता है, जो इस नेटवर्क की ग्रोथ में हेल्प करता है आगे इसको बढ़ाने में। और 4% का जो फंड है, 4% का जो फंड है वो पर्टिकुलर फंड को लिक्विडिटी के लिए इस्तेमाल रखा जाता है कि अगर आने वाले समय जो भी एक्सचेंजेस वगैरह जो रहते हैं वो अगर हमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो उस फंड में से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरीके से फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये चीज समझने वाली कि हमें ये रॉयल्टी जो मिल रहा है, ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, बेनिफिट किस तरीके से मिल रहे हैं वो हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे हम समझेंगे यहाँ पे किस तरीके सारी चीजें, यहाँ पे तो आपने इंटरनल प्रोसेस समझा कि आपने खरीदा तो क्या क्या होगा, कितने लाइसेंस है ये समझा। अब ये सच में रियल और टाइम मार्केट में किस तरीके से काम करता है वो थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जितने भी मतलब इनके प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हैं जो नेचुरल गैस के ऊपर काम कर रहे हैं, और उस नेचुरल गैस के ऊपर काम करने की वजह से जो वैल्यू यानी जो रॉयल्टी यानी जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो हमें एज ए नेटजी टोकन मिल रहा है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, ओके, वो रेवेन्यू जनरेट होने के बाद ये लोग नेचुरल गैस के जो प्रोजेक्ट ऑनर हैं वो हमारे नेचुरल गैस टोकन को खरीदते हैं। ओके, और उसको सीधी बात है यहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है, अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द वेटेड एंड अप्रूवल नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, यानी जो भी परसेंटेज रेवेन्यू का है जो ऑथराइज्ड नेचुरल गैस प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाता है, विल बी कन्वर्टेड टू नेट जी टोकन एंड सेंड टू बर्न वॉलेट एंड नेवर टू बी सी अगेन एंड अगेन। इसको क्या किया जाता है, इसको इस सारे टोकन्स को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको नेचुरल गैस के टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसको पूरी तरीके से बर्न कर दिया जाता है। बोलेंगे बर्न क्यों किया जा रहा है, मतलब उसको खरीद के बर्न क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है। ये बर्न इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो दोबारा फिर वापस वो दिखे ना, और दोबारा नहीं दिखेगा तो क्या होगा, सीधी बात है कि सप्लाई में लिमिटेशन आएगा, और जब सप्लाई में लिमिटेशन आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो एग्जिस्टिंग टोकन की वैल्यू बढ़ जाएगी। So with revenue coming from the multiple gas project, various jurisdiction on the multiple continent, NetG token are continually be taken on the out of the market. तो कुल मिला के यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से हर बार जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बार बार खरीदा जा रहा है, जिसकी वजह से सप्लाई में बार बार लिमिटेशन आ रही है। जब जब लिमिटेशन आएगी तो वो टोकन्स मार्केट से पूरी तरीके से निकल चुके होंगे, और जब टोकन्स लिमिटेड अवेलेबल होंगे इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम में तो
ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ेगी और आपके पास जो टोकन आप होल्ड कर रहे हो समय के साथ उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यानी डीएलआई यानी जो डिजिटल लाइसेंसिंग इनकॉर्पोरेशन है, इनका जो पूरा इकोसिस्टम है जहाँ से सारी चीजें मैनेज की जा रही है, किस किस कैटेगरी ऑफ कंपनीज के साथ इनका टाई अप है, तो वो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि मल्टीपल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज इनके पास है जो नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में है फिलहाल। इसके अलावा द पार्टनर सेलेक्टेड बाय डीएलआई यानी डिजिटल लाइसेंसिंग इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से और डेप्ट काउंसिल के माध्यम से जो पार्टनरशिप किया गया है, किन किन लोगों के साथ पार्टनरशिप किया गया वो आप समझते हैं। ये वो लोग हैं जिनका एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन में 1 दशक से भी ज्यादा तजुर्बा है। ओके, और जो ऑलरेडी अपने फील्ड में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हाई लेवल ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनके साथ कोलेब्रेशन किया गया है और इन्होंने अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड किया है ताकि उनके ग्रोथ में और भी ज्यादा इंक्रीमेंट हो, और जिसकी वजह से जब वो ज्यादा पैसा कमाएंगे तो सीधी बात है इसका एक लेवल ऑफ परसेंटेज हमें भी मिलेगा, क्योंकि हम डेप्थ बॉक्स के इकोसिस्टम में अपना पार्टनरशिप दे चुके हैं। अगर हम बात करें तो और भी कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे कुछ लोकेशंस के नाम दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऑलरेडी 2 वेल यानी 2 कुआं ऑलरेडी नेचुरल गैस का है, जो कुछ नवेडा ऑन ब्यूरो लैंड एंड मैनेजमेंट यानी बेसिकली जगह का नाम है, नवेडा में वहां पे है। उसके बाद एक गैस फील्ड नेब्रास्का में है, बेसिकली प्राइवेट लैंड है। फिर फ्यूचर नेचुरल गैस का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी कुछ रिव्यू में है, जिसमें 11 साइट्स पे ऑलरेडी नेब्रास्का में, मतलब 11 साइट्स ऑलरेडी नेब्रास्का में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। 3 लुसियाना में है, 2 अरकानास में है, और कुछ मल्टीपल फील्ड है अवेलेबल है टेक्सास में। और इसके अलावा और भी एक्सप्लोरेशन जो है जो काफी बड़े पैमाने में है, लाइक घाना, वेस्ट अफ्रीका और पोर्टफोलियो गल्फ, जियना एंड ओशियन ऑयल फील्ड। ये बेसिकली उन लोकेशंस के नाम हैं जिस लोकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी जिस लोकेशन से ये सारा रियल टाइम में रियल वर्ल्ड में प्रोडक्शन हो रहा है और माइनिंग हो रहा है, एक तरीके से मतलब प्रोडक्शन हो रहा है नेचुरल गैस का, क्योंकि नेचुरल गैस का भी कुआं होता है, वहां पे गैस अवेलेबल होता है और वहां से इसको फिल्टर करके निकाला जाता है, उसका एक अलग प्रोसेस है। तो ये सारे लोकेशंस हैं जिसके बारे मतलब फिजिकल दुनिया में ये सारे काम हो रहे हैं और फिजिकल दुनिया में काम मैनेज किए जा रहे हैं। ओके, ऑलरेडी इनका जो ब्लैक गोल्ड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाल रखा है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप उस वीडियो को डेफिनेटली जाके देखिएगा। मैं आपको वहां पे लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगेन रैंक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जब आप ब्रांड एम्बेसडर सेक्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पे जो सर्विस वाला सेक्शन है उसमें एक्सनोड में जाएंगे और ये बीजीएलडी वाले में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखेगा लाइक ब्लैक गो बीजीएलडी साइट विजिट। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको 2 वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है जहाँ पे साइट का रियल टाइम विजिट आपको दिखाया गया है। ओके, तो इसी तरीके से नेचुरल गैस की भी साइट्स के अलग अलग विजिट आपको आने वाले भविष्य में दिखाए जाएंगे। तो यानी जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सारे रियल प्रोजेक्ट हैं, राइट। तो आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे हेल्विंग के बारे में पढ़ेंगे। हेल्विंग बेसिकली एक प्रोसेस है जो ऑलरेडी मैं आपको बताया कि हर साल जनवरी के पहली तारीख को जो भी टोकन जनरेट हो रहे हैं इस पूरे ईजीआई पूल में, यानी इकोसिस्टम ग्रोथ इनिशिएटिव पूल में जो भी टोकन जनरेट हो रहा है उसका 50% टोकन को बर्न कर दिया जाता है, यानी खत्म कर दिया जाता है, जो कभी भी दोबारा इस दुनिया में देखने को नहीं मिलता है। जिसकी वजह से अगेन एंड अगेन मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपके टोकन्स की। तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलने वाली है आपके टोकन्स की वो आपको तभी मिलेगी जब एग्जिस्टिंग टोकन के सप्लाई को लिमिटेड किया जाएगा और हर साल ये एक्टिविटी को प्रोसीड किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि ये कैसे काम करता है, यानी हमने ये समझा कि इंटरनली जब हम टोकन लाइसेंस खरीदते हैं तो वो कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने समझा कि रियल वर्ल्ड में चीजें कैसे काम करती है। अब हम यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि पूरा जो नेटजी का जो नेटवर्क सिस्टम है ये कैसे काम करता है, यानी इसके जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के एल्गोरिथम है वो कैसे काम करते हैं वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। और मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ताकि
क्योंकि सेशन के लास्ट में मैं आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए। अगर आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर देंगे तो मैं क्वेश्चन आपका चैट बॉक्स में मुझे मिल जाएगा और आपके क्वेश्चन को मैं रीड आउट करके आपके आंसर्स मैं कर दूंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक इंडिविजुअल से, जो भी सेशन को लाइव देख रहे हैं प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, और जो रिकॉर्डेड देखेंगे वो डेफिनेटली उनके पास कमेंट बॉक्स मिलता है। तो अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है। आपके लाइसेंस खरीदने से लेके बर्न होने तक, आपके पिगी बैंक में विड्रॉवल होने तक, हर एक एक्टिविटी कैसे काम हो रहा है उसका पूरा इकोसिस्टम का पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो अब इस चीज को ध्यान में समझना कि जो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, हर एक एक्टिविटी का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया गया है इस पूरे इंटायर प्रोजेक्ट के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट काम करता है वो किस तरीके से, कौन कौन सी एक्टिविटी को करने से कौन कौन सी चीजें काम करती है। अब यहाँ पे ये काफी इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल चीजें हैं। हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग भी हो, बट मैं आपको बता दूं कि ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप लेते हैं तो आप लोगों को कन्वे करने के लिए बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो और आप इजिली वे में वो सारे आंसर्स आप दे पाते हैं जो आप उसको देना चाहते हैं। सो अब यहाँ पे जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन एक्शन और डिस्क्रिप्शन, ये बेसिकली वो है जो एक्शन आप करते हैं, जो हम करते हैं, और उस एक्शन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे मैं अब समझते हैं इसको, यहाँ पे लाइक परचेज अ सॉफ्टवेयर माइनिंग लाइसेंस, यानी जब आप एक सॉफ्टवेयर माइनिंग लाइसेंस खरीदते हैं तो क्या होता है। Predetermined amount of NATG token are minted by the algorithm only in the parity with the number of software license and that is authorized to the mine to the ecosystem। जो पहले से ही प्री डिटरमाइंड है कि हाँ इतने लाइसेंस, इस इतने नंबर ऑफ लाइसेंस से इतने टोकन जनरेट होंगे, वो टोकन माइन होना शुरू हो जाते हैं। ओके, और यही काम होता है क्योंकि इतने ही एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम को यानी परचेस करने पे यही चीजें डिजाइन की गई है। ओके, अब आपने परचेस करने के बाद जैसे ही आपने लाइसेंस को एक्टिवेट किया, कहां पे एक्टिवेट किया, प्राइवेट वर्चुअल सर्वर पे एक्टिवेट किया। और अभी कौन सी ट्रेडिंग आपको मिल रही है, सॉरी कौन सी माइनिंग मिल रही है, अभी आपको यहाँ पे क्लाउड माइनिंग मिल रही है। यानी दो टाइप की माइनिंग है, एक जो आप खुद करते हैं डेप्थ बॉक्स की मदद से, जो अभी फिलहाल भविष्य में अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पे इस माइनिंग की जो हम बात कर रही है वो माइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो माइनिंग आप क्लाउड माइनिंग है, जिसके लिए आपको फिलहाल रेंटल लाइसेंस में आपको क्लाउड माइनिंग ही मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि जैसे आपने लाइसेंस परचेस किया और आपने इसको एक्टिवेट किया प्राइवेट वर्चुअल सर्वर के ऊपर, प्राइवेट वर्चुअल सर्वर जो है वो नेट जी टोकन को माइन करना शुरू कर देता है। और कहाँ से माइनिंग शुरू होती है, ऑब्वियसली ईजीआई पुल से, इकोसिस्टम ग्रोथ इनिशिएटिव पुल जो है वहां से माइनिंग शुरू होता है। और कहाँ माइनिंग होके जाता है, आपके डैशबोर्ड में रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, जो भी आपका डेली माइनिंग का प्रॉफिट आप जनरेट कर पा रहे हो। अब यहाँ पे अगला प्रोसेस, नेटजी टोकन होल्डर सेट अप प्राइवेट वॉलेट टू रिसीव देयर नेचुरल गैस रिवॉर्ड। अब जैसे ही आप अपना जो प्राइवेट वॉलेट है उसको आप नेचुरल गैस का रिवॉर्ड सेक्शन के साथ अटैचमेंट करते हो, क्या होता है, नेचुरल गैस रिवॉर्ड माइंड फ्रॉम द EGI pool and deposited into the NATG piggy bank from the wallet license holder can transfer the reward private digital currency wallet। ये वॉलेट ट्रस्ट वॉलेट भी हो सकता है और ये वॉलेट आपका पिगी बैंक भी, वॉलेट पिगी बैंक ऑफ सिंपल ट्रस्ट वॉलेट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, या कोई भी ब्लॉकचेन का वॉलेट हो सकता है जहां पे BSC चेन यानी BNB के ऊपर जो काम हो रहा है, BSC चेन का आप नेटवर्क सेलेक्ट करके आप इसको कर सकते हैं। ओके, और जो कि इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप वो वॉलेट सेट करते हैं, वो वॉलेट प्रिपेयर हो जाता है, आपके जो भी टोकन जनरेट हो रहे हैं वो आपके पिगी बैंक में डाल देगा या फिर जो आपने प्राइवेट वॉलेट कनेक्ट किया है उसमें डाल देगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मैनेज की जाती हैं। अब यहाँ पे नेट जी टोकन आर मिंटेड बाय द सिस्टम नेटवर्क बिकॉज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है। अब नेट जी टोकन मिंटिंग शुरू हो चुकी है, माइनिंग शुरू हो चुकी है उस नेटवर्क सिस्टम से, क्योंकि हमने लाइसेंस को एक्टिवेट कर दिया। अब ये क्या होगा, जब हमने माइनिंग शुरू कर दिया तो जो भी माइनिंग हो रहा है वैल्यू, वो सारा ऑटोमेटिकली प्लेस होता चला जाएगा EGI पुल में माइन होने के लिए। ओके, जिसकी वजह से हमें डैशबोर्ड में वहां पे रिफ्लेक्ट होता है। इकोसिस्टम ग्रेस इनिशिएटिव पुल, अब ये क्या होता है ये समझना है। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे इंटायर इकोसिस्टम को रन करने के लिए।
बिकता, वहीं से सारे फंड के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जो भी आप अपने प्राइवेट वर्चुअल सर्वर के ऊपर माइनिंग करते हो। Proceed from the sale of software mining license and deployed into the natural gas explorer project. जैसे ही सॉफ्टवेयर माइनिंग लाइसेंस बिकता है और वो डिप्लॉय होता है, यानी वो बेसिकली नेचुरल गैस के जो रियल टाइम प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डिप्लॉय, तो वहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट रिजल्ट इन द प्रोड्यूसिंग गैस वेल। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आप खरीदते हैं, जब वो एक लाइसेंस बिकता है, तो बाय डिफॉल्ट जो रियल वर्ल्ड में, रियल दुनिया में जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है उसका रेवेन्यू, वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मतलब लाइक एज अ गैस ही अगर वो जनरेट कर रहा है, तो उसके रेवेन्यू ऑटोमेटिकली उसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू मिलता है। नेचुरल गैस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेटजी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट। अब नेचुरल गैस प्रोड्यूस किया जाता है जब नेटजी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट से, तो यहाँ पे बेसिकली कहने का मतलब यह है कि नेचुरल गैस को बेचा गया, ओके, किसको, उन रिफाइनरीज को, उन बायर्स को जो नेचुरल गैस खरीदते हैं। Proceed from the crude oil, crude natural gas sales are paid to the trust fund। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने आपका जो क्रूड नेचुरल गैस है, यानी जो अभी अनफिल्टर्ड यानी अभी जो नेचुरल गैस है लेकिन वो फिल्टर्ड नहीं है, वो जब उसका जब बिक्री होता है तो फंड पेड किया जाता है ट्रस्ट फंड को। तो यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है कि नेचुरल गैस ट्रस्ट फंड एग्रीगेट क्रूड ऑयल एंड ऑयल सेल प्रोसीड्स। तो इसमें क्या होता है कि जो नेचुरल गैस का जो फंड आ रहा है वो ट्रस्ट फंड में डाला जाएगा, जो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ कि वो ट्रस्ट फंड का क्या इस्तेमाल है। तो नेट जी ट्रस्ट फंड कलेक्ट प्रोसीड एंड नेचुरल गैस सेल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि नेट जी ट्रस्ट फंड कलेक्ट द प्रोसीड ऑफ नेचुरल गैस सेल्स, परचेज कॉइन एंड प्लेस देम इनटू द बॉन्ड वॉलेट। वंस अगेन मैं क्या बोला कि यहाँ पे जो भी टोकन, जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो रेवेन्यू को ट्रस्ट फंड में डाल दिया गया, और इनका जो शेयर्स है डेप्ट का ट्रस्ट फंड में डाल दिया गया, और ट्रस्ट फंड में जो फंड था उससे नेचुरल गैस के टोकन खरीद लिए गए, जो नेचुरल गैस के सेल से रेवेन्यू जनरेट हुआ, और उसको बर्न में नहीं, उसको पूरी तरीके से बर्न करने के लिए वॉलेट में डाल दिया गया। सॉरी, आई मीन टू से वॉलेट से निकाल के बर्न करने के लिए डाल दिया गया, जिसकी वजह से वो दोबारा दिखेगा नहीं, और दोबारा दिखेगा नहीं तो फिर से सप्लाई में लिमिटेशंस आएगी, और फिर से डिमांड बढ़ेगा, और फिर से आपको वो रेवेन्यू जनरेट होगा जो रेवेन्यू आप जनरेट करना चाहते हैं। तो आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके सारी चीजें काम करती है। अब यहाँ पे हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली टोटल 4 वॉलेट के आपको 4 एड्रेस दिख रहे होंगे। पहला मैं आपको ये बेसिकली चारों जो आपको एड्रेस दिख रहा है पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला ईजीआई पूल, जहां से आपकी जो डेली माइनिंग होती है वो वहीं से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है आपके डैशबोर्ड में जो आप विड्रॉवल करते हैं। डेप्ट काउंसिल इस पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वैल्यू भी क्रिएट कर रहा है, इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा है, यानी वर्क कर रहा है। पिगी बैंक, जो भी आप रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हो वो आपके डैशबोर्ड से विड्रॉवल करने पिगी बैंक में जाता है, जो आपके प्राइवेट वॉलेट से कनेक्टेड होता है। पेमेंट वॉलेट, जितने भी नेचुरल गैस माइन किए गए हैं, और वो जब आप उसको विड्रॉ, जब आप मीनिंग बेसिकली क्या है, ऑल नेचुरल गैस हैज बीन यूज्ड परचेज नेट जी माइनिंग विल बी, ये बेसिकली ये वो पेमेंट वॉलेट, वो ट्रस्ट फंड है कि जहां से जो भी लाइसेंस माइनिंग जनरेट हुए वो बेसिकली पेमेंट वॉलेट में डाल दिया जाता है, ताकि वो टोकन को बर्न कर दिया जाए, और बर्न करने की वजह से वंस अगेन सप्लाई में लिमिटेशन आएगा। तो ये उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके ऊपर आप गो थ्रू करके, यानी इस पे आप क्लिक करोगे, जो आने वाले सेशन में अगर मुझे मौका मिला तो डेफिनेटली इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा करूंगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आईएक्स ग्लोबल के माध्यम से आपको ये डेप्ट का कोलैबोरेशन जो इनके साथ हुआ है, काफी एक बेहतरीन मौका है आपको पैसा कमाने का यहाँ पे। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन की जो पैसा हम अगले 10 साल में बनाने वाले हैं, मौका है कि हम अगले 2 से 3 साल में बना सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है यहाँ पे। बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नेचुरल गैस का जो माइनिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं ना, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप एक टेक्नोलॉजी खरीद रहे हो खुद के लिए। अब वो टेक्नोलॉजी भविष्य में कितना रेवेन्यू देगा ये तो हमें भी नहीं पता ना। कई लोग हमसे सवाल करते हैं, सर कितना रिटर्न दे देगा। अरे भैया कि कैसे, मतलब सवाल ही गलत है।
मतलब इतना लगाया तो मुझे कितना रिटर्न, यानी इस चीज को भी आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं, अगर आप एक मोबाइल खरीदते हो, अगर कोई टेक्नोलॉजी खरीदते हो, तो क्या आप उससे रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो कि वो कितना रिटर्न देगा? ऑब्वियसली नॉट ना। क्योंकि उस टेक्नोलॉजी को आप कितना इस्तेमाल करने वाले हो वो कोई नहीं जानता है। तो डेफिनेटली ये कहना बहुत मुश्किल है कि कितना रिटर्न ये देगा। बट अभी क्या प्रॉफिट दे रहा है वो हम डेफिनेटली आपको बता सकते हैं कि अभी लगभग $5 से $10 का डेली का ये अभी प्रॉफिट दे रहा है। बट भविष्य के साथ ये बढ़ सकता है। किस तरीके से बढ़ सकता है वो मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे। एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बढ़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक आप ये समझें कि अभी दिन का $10 निकल रहा है। ओके, अभी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि लाइक मैं कैसे समझाऊं, मैं सोच रहा हूँ। ये इमेजिन करें कि पूरे महीने में आज की तारीख में ये सोचो कि 3,000 टोकन जनरेट हो रहे हैं। ओके, या फिर आप ये सोचिए कि 3 लाख टोकन जनरेट हो रहे हैं पूरे एक महीने के अंदर, यानी 30 डेज के अंदर 3 लाख टोकन जनरेट हो रहे हैं। और आप ये सोचो कि पूरे महीने में ये $300 जनरेट हो रहा है, यानी 3 लाख टोकन की वैल्यू $300 है अभी जो टोकन जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, यही हो रहा है, कोई कंपलसरी नहीं है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या भविष्य में यही होगा? नहीं। मैंने आपको बताया कि सप्लाई को लिमिटेड करने के लिए टोकनोमिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। हर साल सप्लाई को लिमिटेड करने के लिए टोकन को बर्न कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भविष्य में वैल्यू उसकी सप्लाई लिमिटेड होगा और वैल्यू बढ़ने के मौके हैं। तो इमेजिन कीजिए कि आज की तारीख में फॉर एग्जाम्पल 3 लाख टोकन जनरेट हो जिसकी वैल्यू $300 है। हो सकता है भविष्य में 3 लाख टोकन जनरेट ना हो, अगले एक साल बाद हो सकता है कि 3 लाख की जगह 30,000 टोकन ही जनरेट हो। ओके, महीने में दिन का 1,000 टोकन ही जनरेट हो रहा हो। लेकिन अब एक टोकन की वैल्यू वो नहीं है जो पहले थी। हो सकता है कि वो 30,000 टोकन की वैल्यू जो अगले एक साल बाद हो वो $3 लाख हो सकता है, $30,000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस तरीके से वैल्यू डिफाइन होती है कि भविष्य के साथ इसका कैसे सप्लाई में लिमिटेशन आएगा, डिमांड बढ़ेगा और वैल्यू बढ़ेगी। तो बेसिकली मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि आपको ना, जो पहले बात तो मैं आपको ये बोल दूं कि जो भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी जो भी लोग इस डिजिटल एसेट को यानी डिजिटल लाइसेंस को आप खरीद रहे हैं, ओके, तो पहली चीज तो आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, आप इसे एक टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न आएगा। और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए देख रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसको मत लीजिए आप। ओके, आप उससे एक बेहतर तरीका ढूंढिए जहां पे आपको कम समय में ज्यादा पैसा आ सकता है। हमारे एक्स ग्लो में मैनुअल ट्रेडिंग का बहुत अच्छा सिस्टम है, जहां पे आप कंपैरेटिवली टू एनीथिंग आप इवन पहले दिन से या पहले हफ्ते से भी कमाना शुरू कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से चीजों को कॉपी पेस्ट ट्रेडिंग भी करोगे तो पहले हफ्ते से ही आपको दिन का $50 $100 बनने का मौका है, अगर आप अच्छे से सीख के करेंगे एक अच्छे गाइडलाइंस के साथ, जिस तरीके से अपनी टीम को गाइडलाइन देते हैं। ओके, तो वहां आपको ज्यादा पैसा बन जाएगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू आपको जनरेट करके देगा। और उसको एक लॉन्ग टर्म पॉइंट हो सकता है अगला 10 साल, अगला 20 साल, कितना समय लेगा वो हमें भी नहीं पता। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई लीगल टेंडर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल रिवॉर्ड जनरेट कर रहा है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो किसी भी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट इसके ऊपर नहीं है, और ना ही इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी लॉस एंड प्रॉफिट होता है तो उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही होती है। कोई भी फेडरल और डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी आपके टोकन वगैरह जनरेट होंगे, उसके लाइसेंसेस वगैरह होंगे, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही होती है। राइट, और यहाँ पे जो भी आप रिस्क लेंगे अपने ही रिस्क पे लेना है। मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको बेहतर तरीके से और भी स्टडी करो, कि वीडियो को बार बार देखो, इसके ऊपर जितने रिसर्च एनालिसिस करना है आप अपने एंड पे करो। तब आप अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करें और अपने रिस्क पे पैसा लगाएं। ओके, हो सकता है आने वाले समय में इसका जो वैल्यू आज बढ़ रहा है वो बढ़ भी सकता है, और हो सकता है घट भी सकता है, या फिर जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भविष्य हम भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए हम आपको एक क्लियर डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि ये एक कोई फाइनेंशियल एडवाइस हम आपको नहीं दे रहे हैं। हमें प्रॉफिट आ रहा है इस टेक्नोलॉजी की वजह से, बस इसीलिए हम रेकमेंड कर रहे हैं
कि आपको भी ले सकते हैं अगर आपके पास उस कैटेगरी का बजट है तो, बट पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है कुछ दुनिया में कुछ अलग अलग कंट्री में वहां पे अलाउड नहीं है, तो मेक श्योर ये कुछ कंट्रीज के लिस्ट भी यहाँ पे आपको अवेलेबल है, तो मेक श्योर आप जब भी खरीदें सारे टर्म एंड कंडीशन वगैरह और जो भी यहाँ पे डिस्क्लेमर है वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए चीज को खरीदे, तो आई बिलीव आपको एक ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। इसके अलावा हम आपको नेचुरल गैस के ऊपर और भी सेशंस हम आपको देने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन हम आपको कंसिस्टेंटली इसी तरीके से लाइव सेशन में हम आपको शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में हमने आपको कंप्लीट किया कि ये टोकन काम कैसे करता है, इसका पूरा इंटायर इकोसिस्टम हमने आपको समझाया। अब हम Q&A के ऊपर आएंगे, जहाँ पे आपने काफी सारे क्वेश्चंस मुझे लिख के भेज रखे हैं, जहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाला हूँ आंसर करने के लिए, मैं जिस सेशन को वाइंड अप कर दूंगा। ओके, तो चलिए Q&A की तरफ चलते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप लाइव चैट में क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, ताकि मैं आपके एक एक करके क्वेश्चंस को रिजॉल्व करूं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मुझे आए हैं जो मैं एक एक करके स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ और आपके क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं जो मैं एक एक करके पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन नेट जी मार्केट विल वैल्यू ग्रो, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कब नेचुरल गैस का मार्केट वैल्यू ग्रो करेगा। ओके, ये भविष्य तो मैं भी नहीं जानता हूँ, बट आप बने रहे हमारे साथ, ग्रो करेगा तो आपका भी ग्रो करेगा और हमारा भी ग्रो करेगा। ओके, हम सभी लोग इसके साथ ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली विन विन सिचुएशन है, सभी लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। उसके बाद और क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द माइनिंग एंड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज सेल बट गोल्ड और क्रिप्टो टोकन माइनिंग ऑन एसेट। किसी का पंकज पचूरी जी का सवाल है यहाँ पे कि ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और मैं इसका आंसर बहुत अच्छे से करना चाहूंगा। किसी ने पूछा है कि मुझे माइनिंग और ट्रेडिंग में अंतर क्या है। बहुत अंतर है। माइनिंग में ट्रेडिंग में क्या कर रहे हो, आप किसी चीज को खरीदते हो, ओके, और खरीदने के बाद उस चीज की अगर वैल्यू बढ़ती है तो आपकी भी वैल्यू बढ़ती है, ओके। और माइनिंग में आप चीजें खरीद नहीं रहे हो, जो चीज आप खरीद रहे हो एक्चुअली वो आप उपजा रहे हो, एक तरीके से आप उसका प्रोडक्शन कर रहे हो, ओके। और वो आपके पास होल्ड होने की वजह से क्या वो वैल्यू देगा वो कोई भी नहीं जानता है, ओके। सो इट्स लाइक दैट, माइनिंग एंड ट्रेडिंग में ये डिफरेंस है यहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है जो मैं फिर से आगे पढ़ना चाहूंगा। बट गोल्ड और क्रिप्टो माइनिंग इज ऑनिंग या एसेट एंड जनरेट गोल्ड एज वेल, विच इज माइनिंग। अगर हम गोल्ड को अगर हम खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं तो बेसिकली वो ट्रेडिंग का पार्ट हो गया। लेकिन अगर आपके पास सोने की खान है और वहां से आप सोना निकाल रहे हो तो वो माइनिंग कहलाएगा, ओके। तो आई बिलीव आपको ये समझ में आ गया होगा। सर नेट जी रेंटल कब तक मिलेगा, सर नेट जी रेंटल कब तक मिलेगा, एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग वीक में आपको मिल जाएगा। और इसका इंफॉर्मेशन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा 9-10 का जो ग्लोबल, सॉरी 9:30 का जो मंडे को ग्लोबल कॉल होता है अभी, उसके ऊपर आप बने रहें। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा। और वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको ग्लोबल कॉल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है सर। और मैं आईएक्स ग्लोबल को सिर्फ मैं भी आपकी तरह आईएक्स ग्लोबल में एक ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जैसे आप एक ब्रांड एम्बेसडर है। बस हो सकता है कि मैं कुछ समय पहले स्टार्ट किया इस बिजनेस को, आप कुछ समय बाद किए हो। मैं कोई कंपनी की तरफ से रिप्रेजेंटेटर नहीं हूँ जो हर इंफॉर्मेशन को जानता ही हूँ। बस जिस तरीके से आप लोग अपनी टीम को डेवलप करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसी तरीके से ये सारे सेशंस में इसीलिए करता हूँ ताकि हम अपनी टीम को सही इंफॉर्मेशन दे पाए, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में सरल भाषा में लोगों तक वो चीजें पहुंच पाए जो पहुंचना चाहिए, राइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेलीग्राम चैनल आप सिंपली टेलीग्राम पे @IX विथ राहुल रंजन भी टाइप करोगे तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप सिंपली चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
ओके, अब यहाँ पे academic का यहाँ पे और भी कुछ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग नेचुरल गैस लाइसेंस? सर बहुत सिंपल है, लाइसेंस परचेज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशन में, यानी जो हमने लास्ट डे सेशन किया उसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, और टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद ब्रांड एम्बेसडर सेक्शन में, सर्विस वाले सेक्शन में अगर आप जाएंगे, एक्सनोड क्रिप्टो माइनिंग में और नेचुरल गैस में, तो व्हाट इज नेट जी, इसमें ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि कैसे बाय करना है। तो इस प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपको खरीदना है तो जो भी लोगों ने आपको इनवाइट किया है आप उनके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी ने नहीं कनेक्ट किया तो हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमारा सपोर्ट नंबर अवेलेबल है, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको हेल्प मिलेगा उस चीज के लिए। और मैं रेकमेंड करूँ, और किसी ने आपको रेकमेंड किया तो आप उन्हीं के साथ कांटेक्ट करें, वो आपको हेल्प करेंगे बाय करने के लिए। इज इट सेम एज बीजीएलडी? क्या ये बीजीएलडी जैसा है? सर बीजीएलडी जो है वो बेसिकली बीजीएलडी वो ब्लैक गोल्ड जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर काम करता है, और ये क्रूड नेचुरल गैस के ऊपर काम करता है। तो दोनों ही चीजें और दोनों प्रोजेक्ट डेफिनेटली एक आप ये कह सकते हैं कि दोनों प्रोजेक्ट एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स ही है, लेकिन दोनों का कंजप्शन अलग है, और दोनों का वर्किंग स्ट्रैटेजी और तरीके बिल्कुल अलग हैं। तो सेम तो नहीं कह सकते हैं, बट उस पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो सेम है। सर एक बार बीजीएलडी विड्रॉवल प्रोसेस बता दो वीडियो में। ब्लैक गोल्ड का विड्रॉवल प्रोसेस, सर ऑलरेडी यहाँ पे जो नेचुरल गैस का लिंक है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता रखा है। हाउ टू विड्रॉवल नेटजी टोकन एंड कन्वर्ट इनटू यूएसडीटी। विड्रॉवल नेटजी का टोकन का विड्रॉवल प्रोसेस आपको बता रखा है। बस इसमें ये वीडियो फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं, आपको इसमें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। सिंपली वीडियो को क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस बता रखा है नेटजी का। बस वहां पे नेटजी की जगह आपको बीजीएलडी सेलेक्ट करना है, और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नेट जी लाइसेंस कितना जनरेट कर रहा है डॉलर में मिनिमम? सर अभी 5 से 10 डॉलर जनरेट कर रहा है, और ज्यादा भी हो सकता है, $15 भी हो सकता है, बट एवरेज में मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 5 से 12 डॉलर के बीच में जनरेट हो रहा है अभी। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। सर आई एम गोइंग टू बाय नेचुरल गैस लाइसेंस ऑन मंडे। डेफिनेटली सर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन नेट जी मार्केट वैल्यू विल ग्रो? सर भविष्य में नहीं जानता हूँ, वेट करेंगे तो आपको भी मिलेगा। और भी क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग नेट जी लाइसेंस, इज इट सेम एज बीजीएलडी? ये सर बाय करने का प्रोसेस सेम है, लेकिन बीजीएलडी लाइसेंस अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ऑलरेडी आपको जो हमारा एक्स नोड का अभी एक सेशन हुआ था, उस सेशन का ऑलरेडी मैंने लिंक टेलीग्राम के ऊपर भी डाला हुआ था। अगर 1 मिनट में चेक करता हूँ, वो लिंक आप लोग टेलीग्राम से ना स्टे कनेक्टेड रहें, क्योंकि वो सारे इंफॉर्मेशन जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना, वो सारे इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया करता हूँ। तो अगर आप कनेक्टेड रहेंगे ना, ये एग्जैक्टली ये एक्सनोड का ये वाला एक मास्टर क्लास हुआ था अभी। ओके, और जिसमें जो मार्टिनेज सर ने पर्सनली बता रखा है कि किस तरीके से आपको ये टोकन को माइन कर सकते हैं, यानी सॉरी किस तरीके से अपने बाय कर सकते हैं रेंटल लाइसेंस, उसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को आप देखें और जाके आप पूरा प्रोसेस को आप समझिए। ओके, और टेलीग्राम पे जितने भी लिंक्स आते हैं उससे आप स्टे कनेक्टेड रहें, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिल सके। सर नेट जी कब ले सकता हूँ? सर नेट जी आप अभी भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आज की तारीख में आप डायरेक्टली 4500 यूएसडीटी में ले सकते हैं। आने वाले रेंटल में अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आप रेंटल में भी ले सकेंगे जब भी वो लॉन्च होगा हमारे बैक ऑफिस के ऊपर। अभी वो बेसिकली क्या है कि अभी वो ऑन प्रोसेस चल रहा है, ऑन रिव्यू चल रहा है, क्योंकि अभी बीजीएलडी का जो लाइसेंस है वो आया हुआ था, और वो इतना ज्यादा सेल्स जनरेट हो गया जिसकी वजह से, मतलब अनएक्सपेक्टेड सेल्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से अभी 8000 लाइसेंस अभी भी पेंडिंग में है। ओके, बट जो मार्टिनेज सर ने कमिट किया है कि सबको लाइसेंस मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने खुद उस कॉल के ऊपर बोला है, गारंटीड शब्द का इस्तेमाल किया है। देर से मिलेगा लेकिन लाइसेंस मिलेगा जिन लोगों ने बीजीएलडी के लिए अप्लाई किया है, बट नए ऑर्डर वो नहीं ले रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। तो इसीलिए नेचुरल गैस के लिए थोड़ा वो समय मांग रहे हैं, ताकि
उसको एक अच्छे तरीके से लॉन्च किया जाए, और अगर ज्यादा ऑर्डर भी आता है तो उसको इजिली मैनेज किया जाएगा। और किस तरीके से उस ऑर्डर को किया जाएगा, वहां पे रिजर्व और स्पॉट का एक ऑप्शन आएगा, जहाँ पे अपने ऑर्डर को आप रिजर्व कर सकते हो। रिजर्व करने के बाद आप जब भी आपका नंबर आएगा तो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके आप अपना रेंटल लाइसेंस खरीद सकते हैं, जो ग्लोबल कॉल ऑलरेडी वो एक्सनोट का मास्टर क्लास में बताया गया, आप वहाँ पे देख सकते हैं। सर एलएम का भी रेट पर डे माइनिंग वैल्यू बता सकते हैं क्या? ओके, सर ऑलरेडी मैंने चलिए आप पूछ रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने कुछ दिनों पहले शायद आ, मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे हर एक लाइसेंस का मैं कितना वो जनरेट हो रहा है मैंने बताया था। अगर आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे तो मुझे नहीं पता, बट मुझे, हाँ ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली मुझे ध्यान है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ। यहाँ पे हर एक लाइसेंस का रेंट मतलब वैल्यू बताया गया है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ब्लैक गोल्ड, ये अभी करंट वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, भविष्य में कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ब्लैक गोल्ड डेली 15 से 18 डॉलर दे रहा है, नेचुरल गैस 10 से 11 डॉलर दे रहा है, और एक्स एल आर पी जो है, एक्स पी एल आर जो है वो $2.5 से $3 दिन का दे रहा है। एलएम अभी लगभग $3.5 से $4 दे रहा है, और ग्रो लाइसेंस $4 दे रहा है, और डीएलजी लाइसेंस अभी $0.43, और डिजिटल गोल्ड का जो लाइसेंस है वो $0.43 अभी दिन का दे रहा है। तो इस तरीके से ये वैल्यू है आज की तारीख में। ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको सबका बता दिया। Really, you are doing great, sir. Giving a lot information about. Thank you so much. Okay, NetG listed in NFT कब होगा? सर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि NetG जब सारे लाइसेंस बिक जाएंगे तो उसके अगले 3 से 6 महीने बाद वो एज NFT कन्वर्ट हो जाएगा। वो आपको हमारे ग्लोबल कॉल के ऊपर बता दिया जाएगा, तो उसके लिए आप स्टे कनेक्टेड रहें हमारे सिस्टम से। Can we renew rental after 50 cycle? What is the process to renew? डेफिनेटली सर आप रिन्यू कर सकते हैं, और आपको रिन्यू करने के लिए जब आपका एक्सपायर हो जाएगा 28 डेज में या 50 डेज का जो भी साइकिल होता है, वो साइकिल जब आप एक्सपायर हो जाएगा तो आपको वहां पे आपके एक्स नोड वाले कॉलम में जो आप गो टू माई प्रोडक्ट में जाएंगे, वहां पे आपको आपके बैक ऑफिस में रिन्यू करने का एक ऑप्शन आएगा। सिंपली वहां पे रिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको रिजर्व आपका पेंडिंग लिस्ट आपको वहां पे दिखाएगा, और जैसे वहां का पेंडिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा, आपको हो सकता है मेल आए, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वहां पे आप अपना रिन्यूअल भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप रिन्यूअल को भी मैनेज कर पाएंगे। सर प्लीज वंस प्रोसेस परचेसिंग का लिपिड सर ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ कि अभी जो हमने प्रीवियस सेशन किया, रैंक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेलीग्राम चैनल पे जाएं, ब्रांड एम्बेसडर में जाइए, सर्विस सेक्शन में जाइए, एक्सनोड क्रिप्टो माइनिंग में जाइए, बीजीएलडी सॉरी नेचुरल गैस का ये व्हाट इज नेट जी वाला सेशन में ऑलरेडी मैंने परचेस का बता रखा है। प्लीज उस वीडियो को देखिए, आपको वहां पे बताया जाएगा। सेम चीज मैं 2 बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ, बहुत टाइम कंज्यूम होता है, इसके लिए माफी चाहता हूँ। सर कम से कम कितना लाइसेंस लेना चाहिए? अभी तो ये सर आपका बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना लाइसेंस लेना चाहिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा आपका कितना बजट है, बट एक आदमी नेट जी का रेंटल लाइसेंस मैक्सिमम 3 ले सकता है। नो आई सेड इज इट सेम बाइंग प्रोसेस ऑफ बीजीएलडी? ओके, ऑलराइट ऑलराइट। क्या रेट है नेट जी का? ऑलरेडी मैंने बता दिया, सेम क्वेश्चन। प्लीज शेयर द लिंक ऑफ टेलीग्राम। ओके, कुछ लोग टेलीग्राम का लिंक मांग रहे हो कि मैं आप लोग को आपके चैट बॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक मैं डाल देता हूँ, और यहाँ पे ये मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको डाल दिया है, सो वहां से जाके आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे सर विद इन 3 मंथ ओनली जनरेट $1,000, वो विड्रॉइड। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं 3 महीने में $1,000 जनरेट किया हूँ लाइसेंस में, क्या मुझे विड्रॉ करना चाहिए? सी, मैं आपको वही बोलूंगा कि ये आपका डिसीजन है पूरी तरीके से, क्योंकि जब आप खरीद रहे थे लाइसेंस तो आपने मुझसे नहीं पूछा था, तो विड्रॉ करने के लिए मुझसे आप क्यों पूछ रहे हैं? बट फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप होल्ड करेंगे तो हो सकता है समय के साथ वैल्यू आपकी बढ़ेगी, और अगर आप उसको आप अपने पास रखेंगे तो हो सकता है समय के साथ वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन अगर आपको जरूरत है विड्रॉ करने की तो आप विड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो ये पूरी तरीके से आपका डिसीजन है। सर मैं एक्सपीएलआर लाइसेंस बाय ओके, यहाँ पे 1 मिनट, गिव मी अ सेकेंड, लाइव चैट।
मैं थोड़ा सा इसको घूम के देख लेता हूँ। ओके सर, मैं XPLR लाइसेंस बाय करा, लेकिन इसके बैक ऑफिस में टीम पासवर्ड नहीं हो रहा है। सर आप ये सब आपका अपलाइन से आप कनेक्ट करें, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। एलएम का प्राइस कितना है आप बैक ऑफिस में चेक कर सकते हैं। एलएम का प्राइस क्या है आपको एड ऑन सर्विस में मिल जाएगा। आपको फिर भी मैं यहाँ पे अगर आपको मैं लाइव अगर दिखा सकता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी आपको एलएम का प्राइस दिखाने का। हालांकि मुझे पता है, बट फिर भी मैं आपको कहते हैं ना, वक्तम से अच्छा है कि आप मतलब बोलने से अच्छा है कि आप उस चीज को देख लीजिए। यहाँ पे आप पैकेज परचेज में जाएंगे और पैकेज परचेज में जाने के बाद फिर से पैकेज परचेज में जाएंगे और पैकेज परचेज में जाने के बाद आप परचेज एड ऑन ओनली में जाएंगे और आपको यहाँ पे सारे लाइसेंस की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे एलएम का आप देख सकते हैं 1500 USDT लाइसेंस का अवेलेबल है, कॉस्ट है अभी। ओके, तो आप USDT का क्या वैल्यू आपको मिलता है उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सर मेरे पास पैसा कम है नेट। सर मेरे पास पैसा कम है, मुझे नेट जी लाइसेंस रेंट पे लेना है। सर डेफिनेटली आप ले सकते हो यहाँ पे। इसीलिए वो नेचुरल गैस का लाइसेंस रेंटल पे इसे लाया जा रहा है ताकि एवरेज लोग भी इस लाइसेंस को खरीद सके, उसका एक्सपीरियंस कर सके। इफ वी आर माइनिंग ऑन रेंटल टोकन विल बी कंटिन्यू रिन्यू द लाइसेंस। डेफिनेटली जब तक आपका, क्योंकि वो 50 डे का अगर आपका साइकिल है तो 50 डे के साइकिल में वो माइनिंग आपको डेफिनेटली की जाएगी। और अगर आपने फिर से रिन्यू किया तो फिर से आपका माइनिंग स्टार्ट होगा। अगर आपने रिन्यूअल नहीं किया तो 50 दिन के अंदर माइनिंग एक्सपायर हो जाएगा, यानी माइनिंग आपका बंद हो जाएगा और एग्जिस्टिंग वैल्यू को आप डेफिनेटली विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आई बिलीव मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए जो भी आप लोगों ने चैट बॉक्स में डाला हुआ था। ओके, सो आपने लगभग, मैंने आपके हर एक क्वेश्चन को आंसर किया जो भी आपने चैट बॉक्स में डाला हुआ था। ओके, और तो बस फिलहाल के लिए इस सेशन को हम यहीं पे पूर्ण विराम देंगे। लगभग हमने काफी अच्छा इस सेशन को, लगभग 1 घंटे से ऊपर होने को जा रहा है इस सेशन में, जहां पे हमने पूरा आपको इंटायर इकोसिस्टम कैसे काम करता है, फिजिकली, वर्चुअली और दुनिया भर में कैसे काम कर रहा है वो सारे बताएं, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन भी हमने आपको बताया, हर एक आंसर किया। इसके अलावा भी ये सवाल करने का दौर और उसके आंसर करने का दौर कभी खत्म नहीं होने वाला है, और वो खत्म होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही तरीका है लोगों से कम्युनिकेट करने का, आपके क्वेश्चन को आंसर करने का और आप तक पहुंचने का। ओके, तो इसी तरीके से हम लाइव सेशंस आप लोग के लिए करते रहेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देते रहेंगे ताकि आप इस बिजनेस में हमारे साथ ग्रो कर पाओ। और इसी तरीके से अगले बाकी जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं हम उसको अगले सेशन में लेंगे, और होपफुली हमारा अगला सेशन भी नेक्स्ट डे 3 PM में ही होगा, 3 PM IST में। ओके, तो स्टे ट्यून विद द नेक्स्ट सेशन। और अगला सेशन किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है वो टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसका फ्लायर और उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जो भी अगले सेशन किए जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और पूरे लाइव सेशन में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप बने रहते हो तभी मेरा जोश जगा रहता है, और आप क्वेश्चन पूछते हो तभी मैं आंसर कर पाता हूँ, क्योंकि आप हो तभी मेरा एग्जिस्टेंस है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं। राइट, सो वंस अगेन